जहरीला जय हिंद। चाहे और विशैला चाहे गोपाल, ये बताओ आज तुम दोनों ने हमारे दरबार कुछ देखा या कि नहीं देखा? देखा, क्या देखा? राज दरबार देखा और राज दरबार में उपस्थित दानवीर सम्राट को देखा, आपको देखा, सेना प्रस्ताव को देखा और किसानों को देखा। मजदूर किसान जो दान लेने आए थे उनको देखा। लेकिन जहरीला ये आज हमारे दरबार मैंने एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ आज तक नहीं देखा। वो कौन सी चीज है बाबू साहब? हम लोगों ने नहीं जब से देखा। हमने राजकुमारी संध्या को देखा है हमारे दिल को चैन नहीं है। ओ राजकुमारी, जिधर पे कहो बस ख्वाबों में सिर्फ राजकुमारी संध्या नजर आती है। यही आन कि आंखों में लीदे न दिल में करार, आंखों में लीदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है। सही बात है बाबू साहेब। जो राधे राधे कोड़ी बना, हरे मुरारी मिले कुआरी, चाहे हनुमान पट जाए मेरी जान। संध्या को देखा है, यही सोचता हो कि कब संध्या मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। क्या बात है बाबू साहब। जब मैं संध्या को राज दरबार में पहली बार देखा तो कितनी थी, छोटी थी, छोटी। और आज सुन मेरी बात, तो देखा तो जब संध्या को रही उम्र ना, देखा था जब संध्या को रही उम्र यादार, और चढ़ती जवानी बैठ कर अपनी अक्ल मेरी हैरान राजन ने अच्छा अपमान किया है। बड़े दरबार महाराज रणविजय सिंह ने चौपान कहे उसे मैं कामन नहीं भूल सकता। वो तो हम लोगों ने भी देखा है। अक्ल मेरी हैरान राजन ने अच्छा अपमान किया है, और जान बूझ कर महाराज ने मुझसे पैर महाराज ने मुझसे तो मेरे ऊपर आपने राजन न जरा विश्वास किया है, और आज दिन का सांप बनूंगा। महाराज ने क्या मेरा अपमान किया सो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज बड़े दरबार वो दो कौड़ी का साला किसान रमुआ और उसकी बीवी शांतिया ने ये मेरा जो अपमान किया है मैं उसे तावन नहीं भूल सकता। सुन मेरी बात, अपने अपने बंदूक खिलौट कर और चल मेरे साथ रामुआ किसान के घर। ये आज से एक एक रुपए के लिए मुहताज कर ये, और चलकर घोड़ा मचा दो रमुआ की झोपड़ी में, ये चलाकर राख कर दो कमीने को, तब उसे पता चलेगा कि तूफान से बगावत करेगा। आओ रामो, आ रहा हूं तेरी झोपड़ी। अगर तेरी झोपड़ी में कौन का समंदर ना बना जा तो और तुम दोनों रे
अपनी अपनी रास्ते से चलती। 5 मिनट के अंदर मिल रहा किसान की झोपड़ी पर। कितना समय रे? 5 मिनट। 5। जी बाबू साहब। कितना समय पे? 5 मिनट। अगर एक सेकंड ज्यादा हुआ तो सोच लेना ऐसी मार मारूंगा सालो तुम दोनों अपनी पैदाइश हो जाओ। सैलवा गवा सा का ए भैया, यह कौन मार याद है? ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। हमका लागत भाई तोरे 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 खानदान में परंपरा चली आई है का मरवावे वाले। हेलो बबे? हेलो हेलो, लाइट ऑपरेटर जनरेटर वाले भाई साहब जहाँ कहीं हो, हमारे श्रृंगार घर में घर मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं, आकर के मुलाकात कर लो। पहली बात तो यह बताओ, हाँ, वो महाराज है क्यों नहीं? इसके हाथे मन कहे दान बटुआवे का वैसे हाथे बटुआई है। सही कहो जवान। आए? और क्या यार? और मान लियो सेनापति साहब के हाथों से हाँ, दान महाराज ने बटवा दिया तो इनके मुंह गबड़ौला फूल आवा वही दिन से। सही कहो। आए? अरे भाई किसान है, और क्या? मजदूर है, हाँ तो पैसा दे, हाँ, हम दीरा। और क्या यार? महाराज दे, सही है। सेनापति साहब दे, ये महामंत्री साहब का काहे न बेचारे ने कहा है, अरे इतने बड़े ओहदे पे हैं, हाँ, वास्तव में 10 रुपया उनका नहीं जुहान। अबे इसार घोड़महा टुकाची आबे। अरे बड़े वो होती तो दे देती ना हो। सही बात है। ए! दूसर चीज और देखिए, हाँ अभी अभी क्या कह के जा रहे हैं हाँ कि जब से मैंने हाँ, राजकुमारी संध्या को देखा है, ये नया कंधा दिल में करा। हाँ, अरे राम राम राम, यह नहीं जानो। हाँ कहीं से आंखों में नींदे न दिल में करार, हाँ, और जूता परे बाजार में 1000। सही कहे। अरे पहले सरुआ पर शकल नहीं देखे, हाँ, कहावत में कहे हैं का कि छछूंदर के सर पे, हाँ, छछूंदर के सर पे ये न भाई चमेली, आह, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा। तेरी। दूसर बात हो, हाँ, राजकुमारी संध्या, राजकुमारी संध्या ये कहाँ सौम एक बेहे लायक है। वाह वाह। राजकुमारी संध्या हाँ, कहाँ चुम्बई चाटे लायक है। क्यों नहीं? भैया सार खरबोटहा पनहिन से पीटे लायक है। ए भैया, कहन कहाँ कमल गट्टा के फूल, हाँ कहन कहाँ कमल गट्टा के फूल, हाँ, अया सार घोड़मुहा के जैसे कुकुर मुत्ता के फूल। सही है। ए, हाँ? ये क्या कहा थे कि मैं राजकुमारी का आशिक हूँ? आशिक नहीं कटहा रही। यह सार घोड़मुहा अपन सकल नहीं देखत। हाँ गंगा कटवे का सारे बेड़िया का 50 रुपया नहीं जुहात।
वह काहे बरे कि दाढ़ी बनवा लिए, बार सेट करवा लिए। सही कहे। वही बात है, भूली फिरे चमारिन ठकुराई मौसी कहे। वही बात इनके है खाले के। राज दरबार में ड्यूटी न करे तो ना ये खाए बिना मर जाए और सिगरेट बीड़ी बिना यार। खुदे देखा है जो दिन का देखे है बे? एक है बुढ़वा जात रहन है, हाँ गुरगुर कांपत रहन है, ये बीड़ी लगाए रहन है, हाँ और इसके बाद में धैके खैतीस तो 3 फेरस की लमकी नहीं है, हाँ अतनी बटुअर के छोड़ दी बहाई दी। हाँ। ये बेटा पहुंचे जाएंगे सट मारे लागे ए भैया हाँ चलो समय 7:30 होगा। चल चल 7:30 होगा। नहीं किसी ने कहा है क्या कि मंत्री ऊपर का गोरा है, हाँ दिल के साला बहुत काला है। यह बात तो हमारे मन के कहे। जात में कील नहीं, हाँ जात में कील नहीं, और के साले घोड़महा के दिल में सील सील नहीं। नहीं। अबे चल नहीं तो आएगा ना जोन पेलाई पेले ना, हाँ जो वास्तव में जोन कह के गवा है कि न औरतों में गिनती होगी न छक्कों में भारती होगी। चल बे चल चल जहरीला और विषैला आगे बढ़। दुर्गा माई पीछे आ। हमने कहा कमीने पीछे आओ, कमीनों पीछे आओ, ना दोनों क्यों है समाज बना दूंगा। चलो शहरीला और विशैला अपने अपने बंदूक के नीचे रख। शहरीला कोई खूबसूरत हंटर में हाथ में थमा, जैसे एक हंटर में जिसमें से चमड़ी बाहर आ जाए। ले आ रे। जहरीला क्या बातें हो रही? बाबू कोनो खास बात नहीं होत रही। बाबू साहब छोटा मुंह बड़ी बात, हम दोनों भैया मिलके कोनो खास बात नहीं, खाली आपके बेड़प्पन का। चार विशैला आगे बढ़। साले वाह वाह हमारा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे कि साले हमारी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई करते हैं। क्यों बे? मुझे कैप्टन को पैसा नहीं छूटा है, मैं लोगों की सारे कच्ची बीड़ी पीता हूँ। तेरा बाप साले और मुझे 50 रुपया नहीं जुटता है दाढ़ी बनवाने को। क्या रे? मुझे साले 50 रुपया नहीं जुटता है दाढ़ी बनवाने को। और अगर मैं राज दरबार में साले नौकरी ना करूं तो भूखा मर जाऊं। क्यों रे? साले तेरे दरवाजे में भीख
ऐसी गुस्ताखी क्या? काल सालों भूता मार दूंगा। ये बताओ, इधर आ। हमारी रानी बिटिया बरखा समय से कॉलेज जाती है कि नहीं? बाबू आपके पेपर नहीं देखे साथ पेपर रे दिद्दा फट हो गई। फट नहीं चले, पास हो गई। फर्स्ट डिवीजन से पास हुई होगी। हाँ बाबू। ये बताओ, जब भी हमारी बिटिया रानी कॉलेज जाती थी या कॉलेज से घर आती थी तो बिना हमसे मुलाकात किए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती। मालिक आज क्या बात है? काफी समय हो गया और हमारी बिटिया रानी हमसे मिलने नहीं आई। क्या कर देख हवेली में क्या कर? जी बाबू साहब। बाबू साहब वहां से आई हैं, स्कूल से आई हैं, उसके बाद गए रही टेंशन पढ़े। टेंशन पढ़े। टेंशन नहीं हुए थे। नमस्ते पापा। पापा आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिल खोल कर कहो। बाबा चरण में आपके और लली झुकाए देख साले, हमारी बिटिया रानी है। चरण में आपके लली झुकाए और ये मुझे आपसे बहुत अच्छे देखो साले को, हमारी बिटिया है। यदि मुझे आशीष दो पापा मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद आपकी बेटी बरखा पे हमें। देख साले, हमारी बिटिया है, कितने अच्छे संस्कार हैं। बरखा तो जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुश। जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। पापा आज से मैं और कुछ कहने आई हूँ, अरे क्या कहना चाहती है मेरी बिटिया रानी? लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज ना हो जाए। बिटिया बरखा, आज तक ये तूफान सिंह तेरी किसी बात से नाराज हुआ है? नहीं पापा। तो फिर आज नाराजगी की क्या बात है बेटी? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले प्रॉमिस कीजिए कि मेरी बात सुनने के बाद आप नाराज नहीं। छोटो, हमारी बिटिया को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। बेटी बरखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तेरी किसी बात को लेकर मैं नाराज नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुने। और मैं बिटिया, आपके पास क्यों आई हूँ? क्या कहना चाहती है? और बाबा लाडली आपके और करती है पापा लाडली आपकी करती है इजहार और ₹100 की मुझे इस दम है जरूर। पैसे चाहिए रे। ₹100 की
मुझे इस दम है डर। पापा मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। छोटुआ, हमारी बिटिया रानी को पैसे चाहिए। बिटिया बरखा, पापा अगर मैं बोलूं बेटी कि आज मेरे पास पैसे नहीं तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं आपसे कभी बात देख, नाराज हो गई रे। हमारी बिटिया सयानी हो गई, लेकिन हरकत बचपन वाली ही है। बिटिया बरखा, तो मेरी लाडली किस लिए है इतना है लाल? मेरी लाडली किस लिए है इतना हैरान, और तेरे खातिर हाजिर है तूफान सिंह की जान। कौन है बेचारा? वाह पापा हो तो आपके जैसे। बिटिया, पापा ये पैसे क्या चीज है? अगर तू कहे तो तूफान सिंह अपना शेष काटकर तेरे चरणों में डाल। पापा इसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। छोटू। पापा आपको पता नहीं, क्या? आपको पता नहीं है कि आज आपकी बेटी बरखा का जन्मदिन है। ओ और मेरे कॉलेज में मेरे सारे दोस्त मुझसे पार्टी मांगा करते हैं। आज मैंने सोचा कि आज जन्मदिन है, पापा से पैसा लेकर अपने दोस्तों को आज बहुत अच्छी सी पार्टी देंगे। छोटू, मैं जानता था कि हमारी बिटिया हमारे पास आएगी तो सब कुछ छोड़कर पहले इस डिमांड पैसे की करेगी, और अगर शायद ऊपर के पॉकेट में होता तो शायद अब तक लेकर रफू चक्कर हो गई। बिटिया, तुझे पैसे चाहिए? आज मैं पैसे छिपा के रखा था रे। बिटिया रानी, बोल तुझे कितने रुपए की दरकार? वाह पापा, आपका पैसा रखने का अंदाज ही अलग हो गया। सच कहते हो, बस मुझे कुछ पैसे की जरूरत है पापा। पापा, इतने में मेरा काम हो जाएगा। बाय टाटा। दिट्टा भाट भाट। बेटिया टाटा बोल रही है, साला भाटा बोलता है। बाबू वही दिट्टा दुकान है। टाटा बोल रही थी। छोड़ो, जी हजूर। हमारी बिटिया है। क्यों नहीं? मैंने सोचा हाँ कुछ रुपए की दरकार होगी, क्यों नहीं? सारा का सारा जमा कर दे। हाँ बाबू। खैर कोई बात नहीं, एक दिन धन दौलत, रुपए और महल खजाना सब मेरी बेटी बरखा के होंगे। क्यों नहीं? और उसके हक की कमाई है। हाँ जितना जी चाहे इस तूफान सिंह के राज्यकाल में क्यों नहीं? ऐसो आराम कर ले, लेकिन बात रमुआ की कसक रही है। जी बाबू। आओ, चलते हैं इसकी झोपड़ी में। हाँ। आज ताने ताने के लिए मोहताज कर देते हैं। क्यों नहीं? कितना बड़ा सारा धनवान बन बैठा है। हाँ। आओ, आज उसे पता चलेगा हाँ। तूफान सिंह से बगावत करने का क्या न होता है। आओ मेरे साथ। जय भगवान। जय बाबा। प्रेम नगर के वासियों, तुम लोग ही कान खोलकर सो लेना। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाले की, अगर बीच चौराहे पर नंगा करके गोली न मारा तो मेरी माँ को दौ खराब। चलिए बाबू।
वाह वाह। यह तो द्वार जैसे बराना बराना फिरा। कोई बात नहीं मास्टर जी, एक बात याद आ गई चलते चलते। वाह वाह, वही बात है कि हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली। हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली। स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, एकदम लपका हुआ चपका हुआ और मुबा। बहुत खुशी की बात कि महाराज के दरबार में हम लोग गए, जितने गरीब इंसान थे सबको ज्ञान दिया और सेनापति उन्होंने दिया, महाराज ने दिया और उनके सिपाहियों ने दिया। लेकिन जब मंत्री तूफान सिंह का नाम लिया तो बहुत जल गए। हाँ? महाराज गरीबन के कितना ध्यान रखा थी। अरे वो गरीबों के मसीहा हैं महाराज, और नाम हो रहा है। ये बताओ कहाँ है आकाश? आकाश बेटवा पढ़ेगा? पढ़ेगा है। हाँ। अब बिटिया ललिता पढ़ के अरे आ गए हैं। तो खाना वाला बनाएंगे इसमें? हाँ? बिटिया ललिता कि तू पढ़ के आए गए हो, लेकिन आकाश अबे पढ़ के नहीं आए। अरे माँ आकाश भैया वो जानते हो क्या कर रहे हैं इतनी समय? बाबू क्या करो? इतनी समय वह काम करे जाते। काम करे? हाँ अरे वो पढ़े जा थी कि काम करे जा? भाई नाम है तो पूछ ले। हाँ। हाँ कहाँ? हम सही कहता है बाबू। यहो बात किया। हाँ अच्छा ठीक है, आवो दिया तो बस पूछती हम। घर नहीं आवा उनके बात कब पूछे? जीवन पथ पे साझ सवेरे छाए हैं घनी घोर अंधेरे। ओ बापू मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। बापू भैया ये बताओ आप कहाँ चले गए थे? मैं जरूर बताऊंगा। मात पिता के चरण में लाल झुकाए। मात पिता के चरण में लाल झुकाए।
यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगे। आकाश, हाँ बाबू, जानते हो कि तुम्ही तो तुम और बिटिया ललता, क्यों नहीं बाबू, अब तुम्हारे सिवा समझदार हो गए हो, लायक हो गए हो। हाँ बाबू, और युग युग बेटा, युग युग बेटा तुम जिया मेरा याद युग युग बेटा अब मेरा और तेरी कमाई के बने ये मेरा धन। हाँ बापू, जानते हो कि बिटिया ललता रानी हो गई है। क्यों नहीं बापू, और इसका बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया है। हाँ बापू, ये कि शादी योग हो गई है। क्यों नहीं बापू, हाँ बिटवा, क्या? अच्छा ये बताओ, इस बार कितना कब आए? पढ़ने जाते तो हैं हम। हमने तो देखा तुमको स्कूल में। ये बताओ आकाश कि ललिता की छुट्टी कब है? माँ छुट्टी तो 12 बजे हुई। बेटवा 12 बजे छुट्टी है और कब जाता है, कै बजे घरे आया? 4 बज रहा है। अरे पे कुछ ख्याल है? हम सोचे थे कि पढ़ लिख लिया, कौन तरह कौन नौकरी मिल जाए, हमारा सबका जिंदगी कट जाए। माँ आखिर ये आकाश आप लोगों से सच बताएगा नहीं। माँ मैं पढ़ने तो जाता हूँ, पढ़ने के साथ साथ ये बात सच है, माँ ये सच बोल रहा है, मैं काम करने भट्टे पर जाता हूँ। देखा माँ, बापू मैंने कहा था ना, भैया काम करने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते। आखिर बाबू मेरी बहन ललिता भी सयानी हो गई है और इसकी शादी का बोझ मेरे कंधों पर है। इस वजह से
मैं काम भी करने जाता हूँ और पढ़ने भी जाता हाँ हाँ तो वो बात तो सही है। भैया सब बात छोड़ो, जब शादी होगी। हूँ। हाँ लेकिन बापू और बहना, ये बताओ कि आज जब मैं घर आया तो सब लोग बहुत खुश क्यों नजर आ रहे हो? क्या भैया बात है? आज बहुत खुशी की बातें हैं। क्या माँ बात? से पूछो। बेटवा खुशी की बात यह है बटुआ कि महाराज के दरबार में बुलौआ पड़ा, यानी जितने गरीब इंसान हैं, मतलब इनाम हो गया, तो वहां महाराज के दरबार में 3 32 रुपए पैसे यानी दान दिए हैं। हाँ, महाराज के दरबार में दान मिला। हाँ दान बाटी ने बेटवा। वाह बाबू, अपने इस प्रेम नगर के महाराज सम्राट विजय सिंह गरीबों को बहुत ध्यान देते हैं। हाँ बेटवा यही बड़े हम और सब खुशी है भगवान उनकी उम्र लंबी बनाए रखते हैं। कि आज हमका सबका घर पे भोजन तो मिले। क्यों नहीं माँ? बहना, हे बहन ललिता, ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है, ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हमें और तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले और इनकी सेवा करने का अवसर हमें और तुम्हें मिला। हाँ बहना, लोग काशी चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। हाँ भैया, लेकिन बहना मेरा तो कहना है कि कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है अपना। हरिद्वार की से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना हरिद्वार। लहे बरसता हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। घर की से सुंदर सपनों से प्यारा हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे।
मुझे समय भी हो गया बहना। भैया माँ और बापू का ख्याल रखना, इनको समय से भोजन देना, और शाम को जब हम आएंगे हाँ भैया तो सब लोग बैठकर साथ में भोजन करेंगे। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं काम पर। ठीक है भैया। माँ और बापू को खाना देना। अच्छा हाँ भैया अपना ख्याल रखना। अब तो बापू आओ आओ चले, आप आराम करिए, महल में मैं खाना बनाती हूँ। खाना अभी नहीं बनाई। मैं खाना लेके आ रही हूँ, आप बैठो। बना के आई। हाँ बना के आई। जाओ जाओ जाओ, भूख लगी है। जाओ बेटी खाना लेकर आओ। हम और तुम्हारे बापू और तुम साथ खाना खाइए। आप इंतजार करिए, मैं एक मिनट में आ रही हूँ। मैं पानी लेके आ रही हूँ। बापू क्या क्या भूखी है, खाओ मैं खा लूँ। रामू पे हया चलता बैठ पे रामू पे हया चलता बैठ आराम और देख लो सारी आज तेरी बात और बाबू आप आज तो आए मेरे पास। अब तुम साहब आज तो आए मेरे पास। अब क्या गलती हमसे हुई जो छाया को कितनी बड़ी धनवान हो गई नहीं। अगर इतने तेरे पास पैसे थे मैं तो हंस को देने के लिए बरात दरबार में भीख मांगने को क्या रबो निकाल रुपए। कितने धनवान हो गया है, जितने राज दरबार में पाया ले आ मेरे सामने। मैंने कब कहा कि धनवान हूँ और मुझे खाने तक को सहारा
तेरा होने वाला